कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और कोरोना वायरस की मार हर छोटे बड़े व्यापार पे पड़ी है। इसी विषय पे उमरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान भाई से हमारी संवाददाता सेम शर्मा की हुई एक खास बातचीत। लाइव 7 न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सेम शर्मा इस समय उमरगांव में उपस्थित और हमारे साथ उपस्थित है यूआईएन के अध्यक्ष भगवान भाई। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि 3 महीना करीबन हो चुका है लॉकडाउन को चलते हुए और कोरोना वायरस का इस समय पे पूरे देश में जो कहर चल रहा है, तो यहाँ उमरगांव में इंडस्ट्रियल एरिया में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा सर को, हम सर की जुबानी ही जानेंगे। तो सर, यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल एरिया के प्रमुख हो, यहाँ पे अभी तक के इन 3 महीनों में आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ा? उमरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अंदर हमारी कंपनियां सब बराबर चल रही थी। उसमें जब ये विश्व महामारी का ये जो केस आया और ये कोरोना वायरस अपने इंडिया में आने के बाद उमरगांव में पहला जब केस बना हमारे देहरी में, उसके चलते पूरा इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा। 7 किलोमीटर के रेंज में उन्होंने पूरा बंद कर दिया। तब से कंपनियों को एकदम पूरी बंद हो गई। जब उसका टाइम हुआ तब उनको धीरे धीरे परमिशन लेके खोला गया और उसके बाद जो मजदूर यहाँ रहते थे वो सब अपनी अपनी कंपनी में रह गए। उनको खाने के तकलीफें थी, तो हमने सेठ लोगों से सलाह मशवरा करके उनसे खाने का व्यवस्था करवाया। सबको कुछ न कुछ खर्चा पानी के लिए सेठ लोगों से बात करके उनको कुछ न कुछ जो भी बनता था उतना पैसा दिलाया और वो लोग को 2 महीना तक सबको संभाला। कंपनियां सारी बंद हो गई। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सेठ लोग हैं, कंपनी के मालिक या ओनर हैं, वो सब बम्बई से आते हैं 80%। तो वहाँ भी इतना ज़्यादा महामारी है कि वहाँ से उनको आने का परमिशन ही नहीं मिल रहा था। तो सेठ सब वहाँ थे और यहाँ सिर्फ हम लोग एसोसिएशन और वर्कर लोग थे इंडस्ट्री के। तो फिर हम वर्कर्स के और सेठ लोगों के बीच के माध्यम बन के इनकी जो प्रॉब्लम है वो उनको बता के उनसे जो बन सकता है वो उन्होंने किया। कहीं कहीं ऐसा हो गया कि उसमें एसोसिएशन ने भी अपने तरफ से सारे आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में और आसपास के दूसरे विस्तार में जहां अपने मजदूर भाई रहते हैं वहां पे उनको किट का वितरण किया। और यहाँ पे उनको जब धीरे धीरे इतनी तकलीफें होने लगी तब उनको सबको गांव जाने की आवश्यकता हुई। हम लोग ने एक एक जगह पे जाके प्रशासन ने और हमने साथ में मिलके उनको समझाने की कोशिश की कि आप रात को मत जाइए, दिन में जाइए और अभी ना जाइए। जब गवर्नमेंट आपको उस चीज का परमिशन देगी और जब साधन की व्यवस्था होगी तब जाइए, अब जाके परेशान मत होइए। ऐसा बार बार हमने सब जगह पे जाके उनको फर्स्ट न्यूज के चैनल के थ्रू उनके माध्यम से हमने सबको रिक्वेस्ट किया था। और आगे चल के फिर प्रशासन ने इतना साथ सहकार दिया और कलेक्टर श्री ने, एसपी साहब ने और उसके बाद यहाँ के मामलतदार साहब और हमारे पीएसआई डामरी साहब ने सबने मिलके ऊपर से आदेश आया तो उनकी व्यवस्था हुई। उसमें नगर पालिका का पूरा सहयोग था। यहाँ के सब समाज के आगेवानों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मजदूर भाइयों को तकलीफ ना हो इसके लिए सारी व्यवस्था करके उनको गाँव भेजा गया। अब वो सब गांव जाने के बाद अब फिर वहां से फोन आ रहे हैं कि अब हमको वापस बुलाइए। तो हमारा उस टाइम पे ऐसा कंडीशन था कि उत्तर भारतीय सारे मजदूर भाई यहां से चले गए, पलायन हो गए। तो हमको इंडस्ट्री को परमिशन मिला कलेक्टर साहब के थ्रू, लेकिन मजदूर चले गए और दूसरी तरफ महाराष्ट्र बॉर्डर पूरा हमारा सील हो गया, जहां से हमारे 30-35 हजार मजदूर भाई वहां से आते हैं महाराष्ट्र से। तो वो सील होने के कारण हमारी इंडस्ट्री और एकदम बंद के कगार पे आ गई। जब हमने फिर जाके कलेक्टर श्री से और मामलेदार साहब और प्रशासन से बातचीत करके सलाह मशवरा करके जब उसकी परमिशन मिली, अब वो बॉर्डर खुल गई है तो थोड़ा इंडस्ट्री में जान आई है और अब उत्तर भारतीय सारे भाई मजदूर भाई वापस आने की तैयारी पे हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि दिवाली तक या उसके 1-2 महीने के बाद हमारी इंडस्ट्री फिर रनिंग में आ जाएगी और फिर हम सब मजदूरों को या किसी को भी तकलीफ ना हो उसका ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू सर।